अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मुल्क में सियासी पारा खासा हाई है। इस सियासी पारे में अपोजिशन एक अपना रोल प्ले कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी इनफरादी हैसियत पे तो रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर तले भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स बयानात आ रहे हैं और हुकूमत को आड़े हाथों लिया जा रहा है। हुकूमत इस सारी सूरत हाल को कैसे डील कर रही है, ये एक सवालिया निशान है। कल की सूरत हाल जो सिंध पुलिस की जानिब से छुट्टियों की आला अफसरान की IG समेत छुट्टियों की जो दरख्वास्त आई, उस दरख्वास्त के आ जाने के बाद जो एक माहौल बन गया, एक ऐसी स्पेस, एक ऐसी खला बन गई जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर तमाम की तमाम आला पुलिस सिंध की छुट्टी पर चली जाती है, और जिस छुट्टी पर जाने की उन्होंने वजह बयान की कि उनके साथ, उनके डिपार्टमेंट के साथ एक हद तक कमेज़ रवैया अपनाया गया है, जिसकी बिना पर वो छुट्टी पर फोर्स लीव जो है शायद उसकी जानिब भी बढ़ सकते हैं या वो जाना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आर्मी चीफ साहब खुद मैदान में आए और उन्होंने आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फ़ोन किया। उस फ़ोन के बाद बिलावल साहब की मुलाकात जो है वो पुलिस की आला क़यादत से हुई। पुलिस की आला क़यादत ने उसके बाद 10 दिन के लिए अपनी छुट्टी की दरख्वास्त जो है उसको मौखर किया आला अफसरान समेत, जिसमें एडिशनल IGs, DIGs और SP लेवल के जो अफसरान हैं वो भी शामिल हैं। हमारा सवाल ये है कि इतनी तनाव की सूरत हाल क्यों बनती जा रही है, और इस तनाव की सूरत हाल में हमारे मुल्क के सरबराह वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब कहाँ हैं? इस सारी सिचुएशन में, इस सारे टेंस माहौल में, इस सारे टर्बुलेंस के अंदर हमने वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को अभी तक कोई एक स्टेटमेंट, बयान, टेलीफोन करते नहीं देखा। किसी अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के साथ बात करते हमने सिंध के उनको नहीं देखा। ना उन्होंने इस हवाले से कोई ट्वीट की, ना उन्होंने इस हवाले से कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिसको सुन के, देख के ये समझ आ सके कि वज़ीर आज़म इस मामले में कंसर्न्ड है और उन्होंने सारे मामले को टेकअप किया है। ये और इससे जुड़े और बहुत सारे सवालात हैं जिसको आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि सूरत हाल जो है वो किस जानिब बढ़ रही है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया खालिद लतीफ़ साहब ने, फॉर्मर IG हैं। वेल शो खालिद साहब, सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हुई है और हम आज कोशिश करेंगे जो सिंध प्रोविंस के अंदर हुआ, इस सारी सूरत हाल को आपकी ज़ुबानी जाने कि क्या टेक्निकलिटीज़ क्या हैं जिस तरह ये सारे मामलात होते हैं या उनको फ्लेयर अप किया जाता है। सो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जब भी किसी ऐसे हाई प्रोफाइल बंदे को गिरफ़्तार करना होता है, उससे पहले ज़ाहिर FIR दर्ज होती है, तो इस सारे मामले में इसकी गिरफ़्तारी को अमल में लाने में कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसको अडॉप्ट किया जाता है एज एन SOP? सो पुलिस क्या करती है? जी अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल मैंने मुकम्मल तौर पर सुना है। पहले आपने जो सिनारियो बिल्डअप किया है उसमें मैं बाद में आऊँगा, पहले आपको इस बात पर जवाब दे दूँ। FIR अगर कानूनी तौर पर दर्ज करनी बनती है तो वो बनती है। अब उसका फिर आता है सियासी मामला। उसमें देखिए अभी मामला सारा क्लियर नहीं हुआ कि हुआ क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। जो कुछ भी है वो सुनी सुनाई बातों पे है। और मुझे तो कल से मैं देख रहा हूँ TV पर, तो मुझे रऊफ क्लासरा का एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने जो उसको एनालाइज किया है वो ही ज़्यादा क्रेडिबल नज़र आ रहा है। उसमें यह है कि प्रॉबेबली जब प्रेशर आया PTI की तरफ से पुलिस पर कि FIR दर्ज की जाए और केस दर्ज करके गिरफ्तारी वगैरह की जाए, तो उन्होंने रेजिस्ट किया। और वो रेजिस्टेंस जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, जिस तरह की ट्रेडिशंस सिंध पुलिस की हैं, या वैसे अमूमी तौर पर सारे पाकिस्तान में ऐसे ही है, लेकिन सिंध पुलिस खास तौर पे इसमें मेंशनेबल है। तो वहाँ पे AD ख्वाजा नहीं चल सका था, उन्होंने अपनी मर्जी के बंदे लिए हुए हैं और कोई बंदा बगैर मर्जी के गवर्नमेंट की नहीं लगा हुआ। और ना ही आप ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर या फेडरल गवर्नमेंट की? खालिद साहब, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा सर, मैं यहीं पे एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, वही सवाल दोबारा। ऐसे जब हाई प्रोफाइल केस है जिसमें FIR होनी है, आपने कैप्टन सफदर को FIR करके पिक करना है, उठाना है, आपने गिरफ्तार करना है उनको, इसमें कौन से SOPs हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है इतने हाई प्रोफाइल बंदे को उठाने के लिए? आप जरा सुनते रहिए। अब सीक्वेंस इवेंट्स में है कि एज आई अंडरस्टैंड कि पहले तो प्रेशर आया पुलिस पर कि केस रजिस्टर करें और प्रोसीड करें। फिर IG ने, और ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, चीफ मिनिस्टर से बात की कि जनाब ऐसे है, मुझे कहा जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जैसा क्लासरा ने भी कहा और मेरा भी यही ख्याल है, उन्होंने कहा ना बिल्कुल नहीं, ये सोचना भी नहीं, कोई FIR वगैरह नहीं होगी, वो हमारे मेहमान आई, व्हाटएवर ऑल दैट। उसके बाद
एज अगेन उसी में उन्हीं को कोट कर रहा खालिद हूं साहब, अगर कि मैं उनको कहता कलामी माफ़, अगर वो ये कहते, अगर उन्होंने कहा, हम ये तस्वर कर लेते हैं कि जी कोई FIR नहीं होगी, तो दूसरी तरफ उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि जी मज़ार के कायद के मज़ार पे जाकर इस किस्म की हरकतें करना भी एक गलत अमल था, ये नहीं करना चाहिए। तो अगर ये गलत अमल है तो इसकी तो FIR खुद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इनिशिएट करनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं या कलासरा साहब कह रहे हैं या जो ये लोग कह रहे हैं, तो उन्होंने क्यों इनिशिएट नहीं की? बस वो सियासी वजह से ये मामला किसी शुरू थोड़ा सा सियासी हुआ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव गलती हुई, उसके बाद फिर सियासी हो गया है, और अभी आगे बहुत ज्यादा सियासी होगा। अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेट मी टेल यू वन थिंग। अच्छा, बहुत लंबा तमाशा आगे आ रहा है, मुझे आप जरा बात कर दें दीजिए जी प्लीज। उसके बाद जनाब उनको फोन आता रहा पिंडी से या जो भी है इदारे या व्हाटएवर, हमें नहीं पता, लेकिन मोस्ट ऐसे ही अंडरस्टैंडेबल है, ये भी कहा गया है। उन्होंने अल्टीमेटली फोन सुनना बंद कर दिया, और फिर एज अगेन इट इज सेड कि 2 बजे रात को बंदे पहुंच गए, और उन्होंने आके कहा कि जी आप चले वहां पे, और वहां पे पहले एडिशनल आईजी साहब थे और व्हाटएवर। अब बात यह है कि असूल की बात जो है, या तो FIR होनी है या FIR नहीं होनी। FIR अगर होनी बनती थी तो आईजी साहब का पहला स्टैंड जो बनता था वो चीफ मिनिस्टर के साथ बनता था कि सर FIR होने दीजिए, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इन्वेस्टिगेशन में देख लेंगे आगे क्या करना। लेकिन वहां पे उन्होंने उनकी जो हुक्म था उसकी मुकम्मल तौर पर पाबंदी की। अब दूसरी साइड आ जाती है कि लेने के लिए 2 बंदे आ गए और फिर वो वहां किसी जगह ले गए। क्यों गए आईजी साहब अपने घर से? अगर स्टैंड लेना था तो वहां स्टैंड लेते। देखिए, ये स्टैंड लेने का मौका कभी कभी आता है। ये परवेज मुशर्रफ साहब जब वो प्रेसिडेंट थे, उनके घर में इफ्तिखार चौधरी पर भी ये मौका आया था, चीफ जस्टिस पे। उन्होंने कहा था जी नहीं, ये नहीं होगा, और वो अड़ गए। और अल्टीमेटली एक लंबी मतलब कशमकश के बाद अल्टीमेटली इफ्तिखार चौधरी साहब विक्टोरियस हुए और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत का जनाजा निकल गया अल्टीमेटली। अब अगर स्टैंड लेना था पुलिस ने तो स्टैंड उस वक्त लेते, कहते जी मैं नहीं आ सकता, सॉरी। अच्छा, अगर चले भी गए थे तो वहां जाकर कहते नहीं जी मेरा पर्चा दर्ज नहीं बनता, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करते। क्या कर लेते? वो उनको पकड़ लेते, गिरफ्तार कर लेते, गोली मार देते, उठा के ले जाते, कुछ भी नहीं होता। स्टैंड लेने का वक्त वो था। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस में इन जनरल और सिंध पुलिस में इन पर्टिकुलर ट्रेडिशंस और रवायात जो पुरानी थी वो खत्म हो चुकी हैं। 30-40 साल से उनके आप फातिहा पढ़ते रहे, और अब तो उनकी कब्रें पक्की हो चुकी हैं। ये बाद में ख्याल है। अब उसके बाद ये क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग उनको ख्याल आया कि जी ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, वो गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। आईजी साहब वहीं बैठे हुए हैं, वहां पे दरवाजा खोला नहीं खोला, जो भी हुआ लेके ले चले गए। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। एज इट इज सेड, सुनने में आया कि इन कंसल्टेशन विद लंदन, जो आपके सियासी गुरु वहां पे हैं, नहायत मशहूर और माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड, उन्होंने कहा कि इसको अब इस तरह टर्न दे कि पुलिस जो है उसने स्टैंड ले लिया है। अब पुलिस ने स्टैंड लिया है, लेट्स से आफ्टर अबाउट 12-13-14 घंटे के बाद, वो जो गिरफ्तारी सुबह को हुई है उसके 12-14 घंटे बाद पुलिस ने स्टैंड लिया है। सोच साज के पहले एक, आप अगर टीवी देखते रहे, पहले एक दरखास्त आई, फिर 2 दरखास्तें और आई। मेरा ख्याल है फिर प्रेशर चलता रहा, बढ़ाते गए, और फिर उसके बाद कल रात तक मेरा ख्याल 11 दरखास्तें आ चुकी थी, और अब 58 की बात हो रही है। उसके ये आफ्टर थॉट है। अब ये मुकाबला बन गया सियासी। उन पहली 10-11 दरखास्तों के बाद बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रेशराइज करने के लिए। उसमें बहुत लेट उन्होंने प्रेस टॉक किया, सीएम ने बड़ी लेट जो है वो प्रेस टॉक किया। सीएम तो बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कंफ्यूज थे। वो कभी कुछ कहते थे कि लीगल एक्शन है, कभी कहते थे नहीं होना, कभी कहते होना चाहिए। वो तो बिल्कुल कंफ्यूज थे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इनिशियली उन्हीं से हुआ था जो बाद में अपटर्न हो गया। अब बिलावल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त हुई जब वो अपने प्लान के मुताबिक छुट्टी की दरखास्तें एक मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसर से ले चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नाम लिए, बाकायदा एक इदारे के चीफ का नाम लिया, आर्मी चीफ का नाम लिया, देन आर्मी चीफ हैड टू इंटरव्यू। आपने जिक्र किया है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके कहा जी आर्मी चीफ जो है वो इसका नोटिस लें। अब ये तो नहीं, अगर वो नहीं करते इंक्वायरी उस कॉल के बाद, तो फिर इसका मतलब था कि इदारे या फेडरल गवर्नमेंट के ये रिप्रेजेंटेटिव, फेडरल गवर्नमेंट अभी इसके अंदर नहीं आए, को वो भाग रहे हैं इससे। सो अब जो भी है आगे, जो संभालना है या नहीं संभालना है, ये गन साफ करना है, अच्छाई करनी, बुराई करनी, वो होती रहेगी आगे। यहाँ तक हो गया मामला ये, जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का तल्लक है, आपने उसका जिक्र किया है
फेडरल गवर्नमेंट का ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहले उन स्पीचेस को जो हुई हैं दो मतलब जलसों में, उनको उन्होंने फौरन रिएक्ट किया। उनको फौरन रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है इस मामले में। बेहतर अगर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, जो उन्होंने करना होगा सब्सिक्वेंट कमिंग 1-2-3 दिन में वो कर लेंगे। और इस वक्त इस मौके पर ऐसी कोई बात नहीं थी। फिलहाल ये मामला पॉलिटिकल हो गया है। इस मामले पे आज और स्टेटमेंट्स आई हैं, मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट आई है, नून लीग खूब उछाल रही है। तो ये जनाब ये मामला जो था ये शुरू कहीं से हुआ, और ये भी हो सकता है कि मुकम्मल स्टेज मैनेज हो, लेकिन इतना ही मेरा ख्याल है। अच्छा, मैं अब कुछ आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता हूँ खालिद साहब। मुझे ये बताएं खालिद साहब, मुझे ये बताएं जो एक्शन था कैप्टन सफदर का, वो जज्बाती था उसका। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फियास्को हुआ और अब उसको पॉलिटिकल टर्मोइल में, और अब इसके आगे देखिएगा इसको बढ़ाएंगे और इसके बाद वो वायलेंस वाला तमाशा आएगा। और ये एक कन्फ्रंटेशन जो वहां से लंदन से शुरू हुई थी नवाज शरीफ साहब की स्पीच से, उसको मजीद आगे बढ़ाया जाए। उसको ज़ाहिर है फ्लेयर अप करेंगे, सारी सिचुएशन को कैश करेंगे। ये बताएं खालिद साहब कि अब 10 दिन के लिए जो है वो गालिबन छुट्टी जो है उन्होंने मौखर की है, जितने भी अफसरान हैं जिन्होंने एप्लीकेशन पुटअप किया कि जो हमें छुट्टी पे जाना है। लेट्स से एक सिनेरियो है कि 10 दिन के बाद कोई मामले की इंक्वायरी उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो क्या होगा फिर? छुट्टी पे अगर जाएंगे तो पुलिस किस तरह परफॉर्म करेगी? किस तरह चलता है पुलिस का, क्या स्ट्रक्चर है? ये जो 10 दिन वाली बात है ना, ये फेस सेविंग वाली बात है। बेसिकली उन्होंने दरखास्तें अपनी वापस ले ली है, लेकिन अब देखिएगा हालात कैसे है। देखें जी, अगर स्टैंड लिया था ना आई साहब ने इस मामले में कि जी मुझे उठा के ले गए, बड़ी बेइज्जती होगी, मेरी फोर्स क्या काम करेगी, तो छुट्टी की दरखास्त नहीं बनती, 15 दिन की रिजिग्नेशन बनता है स्ट्रेट अवे कि जी ये हुआ है, हाउ कैन माई फोर्स वर्क। आईजी के रह के 1-2 साल 3 साल रह गए होते हैं, वो इज्जत से अगर बंदा इज्जत से घर चला जाए तो उसे मुझे पता नहीं, उसमें मुझे समझ नहीं आती उसे क्या तकलीफ है। तो इसके अंदर तो बहुत सारे आईजी के नीचे बहुत सारे ऐसे यंग सीनियर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अभी पूरा करियर जो है वो आगे लेकर चलना है, तो इन पे क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आईजी की जानिब से, या वो साहिब इख्तियार हैं कि वो कहें जी हम नहीं जाते? मैंने उनकी बात नहीं की, मैंने सिर्फ आईजी की बात। जी मैं बाकियों का पूछना चाह रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट बाकियों के करियर पे कितना होगा? कोई नहीं जी, ये सभी काम करेंगे, इसी तरह पे काम करेंगे अनटिल अनलेस मामला इतना फ्लेयर अप हो गया कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई, तो फिर वो पॉलिटिकल अपना साइड लेंगे, आइदर सिंध गवर्नमेंट की और अदर साइड। ये बताएं सर कि इसमें आपको पॉलिटिकल इंटरवेंशन कितनी लगती है? आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देते हैं आप इस सारे केस को? कल बाद दोपहर 9 मार्क्स 10 में से 9 मार्क्स। ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये बताएं सर, इसका पॉलिटिकल फायदा पूरी ऑपोजिशन का हुआ है या किसी एक पार्टी को आपको लगता हुआ? नहीं, पूरी ऑपोजिशन जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा पीएमएलएन को है, क्योंकि कन्फ्रंटेशन वाला मामला, नाम लेके सख्त बातें करने वाले मामला वो कर रही हैं, बाकी इज्तनाब बरत रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने आप को बचा रही थी। मौलाना साहब का भी आज स्टैंड कुछ थोड़ा सा नरम हो गया है। उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि ठीक है अब किश्तियां जलाओ, अब लड़ाई करो सीधी इदारों के साथ, नाम ले लेके रह क्या गया पीछे। उनको सबसे ज्यादा फायदा वही उठाने की कोशिश करेंगे, और उनके लिए एक जिसे कहते हैं इंग्लिश में विंडफॉल गेन हुई है ये। अच्छा सर ये बताएं, वफाक वैसे सूबे के मामलात में आपने एक लंबा अरसा सर्व किया, कितनी इंटरवेंशन करता है, कितनी इंटरफेरेंस करता है, या कितनी दफ़ा कॉल्स आती हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि जी आप ऐसे करें, आप इसको पकड़ें, आप इसको ना पकड़ें, आप ये एक्ट करें, आप ये रिएक्ट करें? कितनी इंटरवेंशन होती है नॉर्मली? बहुत कम, हमारे ज़माने में बहुत ही कम होती थी। इट्स ए प्रूडेंशियल सब्जेक्ट, केस बनते हैं, उन केसेस को रजिस्टर करते हैं, फिर उसके बाद तफ्तीश में खराब कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। एक ऐसी कौन सी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट उसमें बजा इन्वॉल्व होती रहे, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन अब जो पॉलिटिकली चार्ज एटमॉस्फेयर है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब पहले देखें एडी ख्वाजा साहब जो थे आईजी साहब, उनकी वहाँ जो तकरीरी थी, उनकी जगह किसको लगाना है, फलां को लगाना है, फलां को लगाना है। फेडरल गवर्नमेंट कुछ भेज रही है नाम, वो कुछ कह रहे हैं, वो ये तो कोई तरीका नहीं है। हमेशा कंसेंसस हो जाता है किसी न किसी बात पर, लेकिन यहाँ पे आप देखें जब मौका मिलता है कन्फ्रंटेशन खड़ी कर ली जाती है। पहले कन्फ्रंटेशन खड़ी की जाती थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बरात हासिल करने के लिए, अब कन्फ्रंटेशन जो है वो खड़ी की जा रही है फॉर जो आपकी पीडीएम बनी है उसके किसी हद तक फायदे के लिए और विद लॉन्गर पर्सपेक्टिव इन माइंड।
तो सर ये बताएं कि पुलिस इटसेल्फ एज एन इंस्टीट्यूशन, ज़ाहिर है वो एक फोर्स है और वो इख्तियार है उसके पास बहुत सारा, तो पुलिस वाले ख़ुद इस चीज़ को एज एन इंस्टीट्यूशन क्यों रिबेल नहीं करते, क्यों रिएक्ट नहीं करते ऐसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर कि जी हमारे इदारे को या हमारे पूरे सेटअप को यूज़ करके या उसको अब्यूज़ करके आप अपने सियासी गेंस ले लेते हैं? वाई पुलिस ऑफिसर्स आर सो रिलक्टेंट, अगर ऐसा है, मैं आपकी बात तस्लीम कर लूँ तो? अच्छा, रिबेल और रिएक्ट वो करता है जिसके पीछे मॉरल स्टैंडिंग हो। हमारी जो एक फोर्स है, पुलिस फोर्स, ये अनफॉर्चुनेटली जब से हमने ज्वाइन किया, हम वो बदनसीब जनरेशन है पुलिस की जिन्होंने अपनी आंखों से इस पुलिस के बेस्ट दिन भी देखे हैं, बेहतरीन दिन, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियरेट होते देखा है। अपनी रिटायरमेंट तक इसका काफी बुरा हाल हो चुका था और अब तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब आप इस कदर ये पोलिटिसाइज हो चुकी है, पुलिस इस कदर पोलिटिसाइज हो चुकी है कि आपको इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कोई असूल वाली बात। तो सर हाँ, अभी है जब इतनी पॉलिटिक्स के अंदर पुलिस जी प्लीज, एक आईजी स्टैंड लेता है ना, तो 5 बंदे आईजी की लाइन में पीछे लगे होते हैं कि आप सानों मौका दो, हम हाजिर हैं, इसे फारिग करें। ये तो एक दफा मुझे किसी ने पूछा था, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, हिस्टोरिकल बात है, जनरल इम्तियाज जो बेनजीर जब 89 में टेक ओवर किया, तो मुझे कहीं मिले तो उन्होंने कहा कि बिकॉज वी हैड सर्व टुगेदर, जनरल इम्तियाज मिलिट्री सेक्रेटरी थे भुट्टो के और मैं उनका चीफ ऑफ सिक्योरिटी था, तो वी हैड सर्व टुगेदर। मैंने कहा यार खालिद साहब बड़ी बुरी हालत है पुलिस की, क्या करें? तो मैंने कैसे ठीक होगी? मैं कहा जी ठीक तब होगी अगर 3-4 आईजी स्टैंड लेके 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद नौकरी खुद छोड़ के, निकाला नहीं जाएगा, जाएंगे तो फिर कोई चांस है कि कोई स्टैंड ले। क्यों? अगर 1 या 2 जाएंगे तो लोग कहेंगे नहीं जी ही कुडंट फेयर वेल, इसलिए इसको निकाल दिया गया। जब 1, 2, 3, 4, 5 बंदे स्टैंड लेंगे फिर होगा जी कोई मामला खराब है, उसको देखा जाए। लेकिन अब वो बात ही 89 की, अब उसको भी 31 साल हो चुके हैं। 31 साल इज वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। अच्छा खालिद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप हमसे बेहतर जानते हैं सिंध पुलिस और जो पंजाब पुलिस है, इन दोनों के मिजाज में, मूड में, अफसरान में, स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है और अच्छा खासा डिफरेंस है। पंजाब के अंदर अभी काफ़ी जो पंजाब का पुलिस कल्चर है उसको तब्दील करने की, चेंज करने की बहुत सारी कोशिशें शहबाज शरीफ साहब के दौर से होती रही और अभी तक जो है वो चलती आ रही हैं, पुलिस रिफॉर्म्स के नाम से लेके और पता नहीं मॉडर्न पुलिसिंग तक भी जो है वो चीज़ें होती रही हैं। अभी CCP लाहौर हैं उमर शेख साहब, उनकी तैनाती हुई है और उनकी तैनाती होने के बाद आपने जो रिएक्शन एक हुआ, जो उन्होंने एक आधी स्टेटमेंट दी, उसके बाद हुआ, और इस वक्त जो वो पुलिस के बाकी अफसरान के साथ कर रहे हैं, SP CIA के साथ उनका प्रॉब्लम हुआ आबिद मलिक के पकड़े जाने के हवाले से, आप दोनों का कंपैरिजन कैसे करते हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे कंसिस्टेंटली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है जी। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है की इंटरफेरेंस, भुट्टो वाला का ज़माना निकाल दीजिए, जुल्फ़िकार भुट्टो वाला, उसकी जो इंटरफेरेंस है इन हालात में, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी इनमें बहुत ज्यादा है। सो वहां पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता पुलिस वाला, कोई अफसर भी, जब तक वो मुकम्मल तौर पे उनकी डॉटेड लाइन पर ना चले। जहां तक पंजाब का तल्लुक है, यहाँ पे आपने अगर पहले जिक्र किया था कि 4-5 IGs परिजे चेंज हुए, मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ। इसमें 2 IGs जो है वो तो प्योरली अपनी मेरिट पे गए हैं बेचारे, उनका कसूर कोई नहीं था। वो इस तरह के पंजाब में प्रॉब्लम सिर्फ ये है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे ऊपर जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो बड़ी वीक है। और मुझे याद है कि मुशर्रफ के ज़माने में शुरू में एक IG और चीफ सेक्रेटरी नए लगाए गए थे, और उसके बाद कोई 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुशर्रफ साहब आए लाहौर, उन्होंने दोनों को इंटरव्यू किया, चीफ सेक्रेटरी को भी IG को भी। IG साहब से वो कहते थे नरम है, ये है वो है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो बड़े घाघ अफसर थे माशाल्लाह, हफीज रंधावा साहब, उनसे मुशर्रफ साहब ने पूछा कि हाउ स्ट्रॉन्ग कैन योर IG बी, तो उन्होंने जवाब दिया था कि एज स्ट्रॉन्ग एज यू विल मेक इट। गुलजार साहब की अपनी स्ट्रेंथ जो है वो भी आपको पता है, तो वो IG को या किसी और को कितनी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये पहला IG जो था वो इसलिए गया कि वो नॉमिनी था दुरानी का। जब 1 महीने में ही महसूस किया गया कि नहीं जी ये तो अपने काम का बंदा नहीं, ये नहीं चलेगा, अपनी बात नहीं सुनेगा, तो उन्होंने दुरानी साहब को पूछे बगैर उसको ट्रांसफर कर दिया। वो भी चला गया, दुरानी साहब भी चले गए खुदा हाफिज कह के कि जी अगर ये हाल है तो मैं क्या कैसी एडवाइजरशिप। उसके बाद ये जो अब आए थे लेटली, जो इनसे पहले गए हैं, जो लेटली अभी गए हैं, दिस टॉल चैप,
इनका प्रॉब्लम ये है कि ये भी इनको सूट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो स्ट्रांग आदमी था। ही वाज ए गुड आईजी। आफ्टर लॉन्ग टाइम यू हैड गुड आईजी इन पंजाब। वो भी इनको सूट नहीं कर रहा था, उसको भी निकालना पड़ा, लेकिन थैंक गॉड उसको इन्होंने अच्छी पोस्टिंग दे दी। बाकी जो थे वो ये है कि एक को ट्राई किया, दूसरे को ट्राई किया, वो कोई पूरा नहीं पड़ रहा उनको। तो ये हाल है। अब पुलिस मुकम्मल तौर पे पोलिटिसाइज हो चुकी है। पुलिस मुकम्मल तौर पे पोलिटिसाइज हो चुकी है। केपीके में पहले भी ट्रेडिशन थोड़ी सी बेहतर थी क्योंकि वहाँ कबायली किस्म के उनके रस्म रवाज हैं, वो तरीके से उनके पहले भी तौर तरीके बहुत बेहतर थे। उनको बेहतर करना जो कि दुरानी साहब ने किया वो जरा आसान था। पंजाब में और सिंध में, पंजाब में उसके बाद मुश्किल है और सिंध में तो खैर बहुत सिंध में बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर आईजी खालिद लतीफ़ साहब। आपके वक्त का सूरत हाल आने वाले वक्त में किस जानिब बढ़ेगी, कहाँ अनफोल्ड होगी, इसके हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि कोई मज़ीद हक़ाइक़ जाने, अपने मेहमानों से गुफ्तगू करें। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक की जानिब पड़ते हैं।